तो बांग्लादेश की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं और वह भारत के खिलाफ जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान को हजारों राउंड म्यूनिशंस यानी कि गोला बारूद बनाने का आर्डर दे दिया है। इससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भारत के साथ लंबी सीमा रखने वाला बांग्लादेश, जिसके तीनों तरफ भारत की जमीनी सीमा और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, वह बांग्लादेश आखिर इतने गोला बारूद का क्या करेगा जो उसने पाकिस्तान को बनाने का आर्डर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश जो गोला बारूद पाकिस्तान से खरीद रहा है, इनका इस्तेमाल बांग्लादेश उन डिफेंस हथियारों में करने वाला है जिनको खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। यहां तक कि गोला बारूद और विस्फोटकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यह भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि आखिर इतना ज्यादा गोला बारूद और विस्फोटक का बांग्लादेश क्या करने वाला है, क्योंकि इनकी सप्लाई बांग्लादेश पाकिस्तान से ऐसे समय ले रहा है जिस समय बांग्लादेश की नई सरकार के तेवर भारत के खिलाफ देखे जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 1 महीना हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश के हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रही और हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को लेकर भी बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और बांग्लादेश की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की नई सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिसने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान से जो गोला बारूद खरीदने का आर्डर दिया है वह ऐसे समय पर दिया है जिस समय भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश, जो कि भारत से पूरी तरह से जमीनी सीमा से सटा हुआ है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो आखिर बांग्लादेश इन गोला बारूद का इस्तेमाल कहां करने वाला है, यह भारत के लिए एक गंभीर विषय बन गया है। लेकिन एक तरफ जहां भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच वहां के टेक्सटाइल व्यापारी दूसरे देशों से कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वैश्विक मार्केट से भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई न हो पाने के कारण दूसरे देशों के द्वारा सप्लाई चेन को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ने की शुरुआत की जा रही है, जबकि अभी तक बांग्लादेश में गारमेंट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण दुनिया भर के देशों से ज्यादातर कॉटन बांग्लादेश खरीद रहा था, जिससे भारत को जरूरत के हिसाब से कॉटन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं, तब से बांग्लादेश की ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और वहां के कारोबार पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिसके कारण बांग्लादेश की कई कंपनियां भारत में शिफ्ट होने जा रहे हैं, जिससे भारत का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात का असर केवल भारत पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि दुनिया भर के कई अन्य देशों पर भी देखने को मिल रहा, जो कि अपने कई कारोबार बांग्लादेश के बलबूते ही चला रहे थे। और कमाल की बात यह है कि भारत को इस आपदा के बीच एक नया अवसर मिल चुका है, जिससे भारत एक ऐसे सेक्टर में धूम मचाने जा रहा है जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कारण अभी तक भारत पिछड़ा हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के गारमेंट सेक्टर की, जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कंपटीशन के चलते ही भारत को इंटरनेशनल मार्केट में पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अब जब बांग्लादेश की गारमेंट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां ज्यादातर बंद पड़ी है, तो बांग्लादेश में कॉटन का इंपोर्ट काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर गारमेंट और टेक्सटाइल से बने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनमें ज्यादातर कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जब दूसरे देश के एक्सपोर्टर बांग्लादेश में कॉटन का एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहे थे, तो उनका घाटा हो रहा है।
इसीलिए हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि दूसरे देश के कॉटन एक्सपोर्टर जो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई करते हैं, वह अपनी सप्लाई को भारत की ओर मोड़ने का विचार बना रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारत भी पिछले कई सालों से गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन को साल दर साल बढ़ाता जा रहा है और अब इस सेक्टर में भारत को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। फिलहाल बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उससे भारत की चिंता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जो गोला बारूद खरीदने का ऑर्डर दिया है, वह काफी ज्यादा मात्रा में है। वैसे देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार खरीद रहा है, लेकिन इस बार सोचने वाली बात यह है कि जो गोला बारूद तोपखानों के लिए खरीदे जा रहे हैं, उनकी संख्याएं काफी ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो इसमें 40,000 से अधिक राउंड के गोला बारूद की शिपमेंट की जानी है। साथ ही विस्फोटकों के लिए मोम की स्टेबिलिटी में 40 टन RDX और हाई स्पीड के प्रोजेक्टाइल शामिल हैं, जिनकी संख्या 2900 के करीब है। अब आप भी सोच सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश इतने गोला बारूद और RDX का क्या करने वाला है, क्योंकि इस मैप पर ध्यान दें तो जो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, इसकी तीनों तरफ की सीमा भारत के राज्यों से ही सटी हुई है और बाकी की एक तरफ की सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलती है और बांग्लादेश की जो जमीन की सीमा तीनों तरफ से भारत में सटी हुई है, इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। लेकिन यहां पर बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है, जो अक्सर भारत को यह सवाल करने पर मजबूर कर रहा है कि बांग्लादेश की सेना गोला बारूद का इस्तेमाल कहां करना चाहती है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। फिलहाल कुछ भी हो, यदि बांग्लादेश ऐसा कदम भारत के खिलाफ उठाता भी है, तो भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका चाहते हैं कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस खराब हो और वह उन पर कंट्रोल पा सकें, और भारत का जो अपने पड़ोसी देशों में ट्रेड रिलेशंस है, वह भी कमजोर हो जाए, जिससे यह देश यहां पर अपने फैक्ट्री को डिप्लॉय कर सके। वैसे तो बांग्लादेश भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को खराब भी करता है, तो इससे ज्यादातर नुकसान बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जितने भी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें से ज्यादातर भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत के नजदीक होने के कारण बांग्लादेश को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत अपने रिलेशंस को बांग्लादेश के साथ दोबारा से मजबूत कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।